आज का सेशन हमारा काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि आज हम एसिड के बारे में बात करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि एसिड के क्वेश्चन जो है हम हर एग्ज़ाम में जो है देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे और एक एक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू एनीबडी कैन लर्न जीके पार्ट 6 ऑन साइंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर। लास्ट वीडियो में पॉलीमर का क्वेश्चन एक रह गया था, पहले वो डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिक पैन्स। आप देखते हैं कि हम घरों के अंदर जो है नॉन स्टिकी पैन जो है यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है? तो भाई उसके अंदर पॉलीमर यूज़ होता है टेफ्लॉन। और अगर हम केमिकली बात करें तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन, जिसको कि हम PTFE भी बोलेंगे, लेकिन हम इसको कॉमन नेम क्या देते हैं भाई? इसको टेफ्लॉन का नाम देते हैं। कई बार इसका जो है केमिकल नेम भी पूछ लेते हैं भाई। तो ये है पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये इस तरह से नॉन स्टिकी पैन जो है इस तरह से बनाए गए हैं कि वो उसकी एबिलिटी को रिड्यूस करते हैं कि कोई भी मटेरियल कम घी या बटर के लगाने के बावजूद भी उसके ऊपर चिपके ना। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो भी हम इसके ऊपर बना रहे हैं, अगर हम इसके अंदर कम घी या फिर कम बटर यूज़ करते हैं तब भी इसके ऊपर वो चिपकता नहीं है। अदरवाइज दूसरे पैन के अंदर क्या होता है कि वो चिपकने लग जाता है भाई। तो यही जो है इसका बेनिफिट है, इसीलिए इसको बनाया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, accumulation of which one of the following in the muscle leads to fatigue। यानी कि इन एसिड में से कौन से एसिड के बनने से हमारी बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? फटीग महसूस करते हैं, यानी कि हम लोग थकावट महसूस करते हैं। तो भैया मैं बात करूंगा इसके अंदर इसका साइंटिफिक रीज़न। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बर्न हो रहा होता है, जब हम सांस लेते हैं तो उस समय पर ऑक्सीजन की जो है डिमांड रहती है, यानी कि ऑक्सीजन की फॉर्म में ही, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो है बर्न हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जब हम मसल क्या कर रहे हैं, हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रही है, यानी कि हमारी बॉडी कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रही है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी। नेचुरल सी बात है कि उसके अंदर अवेलेबिलिटी कम होगी। अब इससे होगा क्या? अब ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा? एनारोबिक, यानी कि एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। तो एनारोबिक जो है ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। अब जैसे ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वैसे ही जो है ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, और लैक्टिक एसिड से क्या होगा भाई? फटीग होगी हमारी बॉडी को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि फिर रेस्ट के बाद या फिर मसाज के बाद जो है बॉडी फिर से वैसे की पहले ही जैसे महसूस करना शुरू कर देती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन या फिर आने वाली वीडियोस के बारे में सब कुछ पता चलता रहे। डेडिकेटेड और आपको पता ही है ट्यूसडे और फ्राइडे को है। अगर आप लोग इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हैं, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी हमारी वीडियो होगी उसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम पे मिलेगी, आप जाकर वहाँ पर फॉलो कीजिए। और जो हिस्ट्री की PDF रहती हैं भैया अभी पेंडिंग, वो जब मैं हिस्ट्री का नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो साथ साथ में पहली से लेकर जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं सबकी PDF एक साथ ही मैं वहाँ पे लगा दूंगा। और ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ ये ऑल इंडिया एग्जाम पे, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ भाई, ऑल इंडिया एग्जाम में जो भी आपका, चाहे वो C ग्रेड हो, D ग्रेड हो, B ग्रेड हो, A ग्रेड हो, इनमें से आपको देखने को जो है डेफिनेटली मिलेंगे भाई आपको एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। यानी कि लेमन के अंदर में कौन सा एसिड देखने को मिलता है भाई? तो लेमन के अंदर हम देखते हैं भाई सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड क्या होते हैं भाई? विटामिन C का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं। केमिकल फार्मूला की बात करूं तो C6H8NO7 होगा इसका केमिकल फार्मूला। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सिट्रिक फूड के अंदर जो खट्टापन होता है वो किस कारण होता है? तो वो भाई सिट्रिक एसिड करके ही होता है, यानी कि खट्टेपन का जो मेन कारण है वो सिट्रिक एसिड है। अब इसका याद करने का तरीका कैसे है भाई? जब भी घर में मान लीजिए लेमन का यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मली डेली लाइफ में हम लोग बड़े प्यार से इसका यूज़ जो है करते हैं। तो जब भी हम लेमन यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने दिमाग में लगा लेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? सिट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं भी इसी तरह से इसको ये चीज़ें याद रखता हूँ कि इन केस फ्यूचर में कभी भी लेमन याद आए तो हमारे दिमाग में याद ये भी रहे कि यार ये इसके अंदर सिट्रिक एसिड है। और अगर मैं बात करूँ कि विटामिन C के हाईएस्ट फ्रूट कौन से जिनके अंदर अच्छा विटामिन है, तो आप लोग यहाँ पर इनकी लिस्ट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडोमिनेंट ऑर्गेनिक एसिड इन ग्रेप्स इज। यानी कि अंगूर के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो एक अच्छी मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, प्रीडोमिनेंट एक होता है। तो अगर मैं बात करूँ, हम एक एक करके इसके अंदर देखेंगे पहले कि जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर के अंदर होता है। नेक्स्ट सिट्रिक एसिड अभी मैंने आपको बताया, लेमन ऑरेंज हो गए जैसे, यानी कि जो खट्टे फ्रूट है उनके अंदर होता है। थर्ड ऑप्शन है मैलिक, जो कि एप्पल के अंदर होता है।
तो भैया मैं तीनों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, पहले के बारे में, दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में। इनमें कहीं भी ग्रेप्स के बारे में डिस्कस नहीं किया मैंने। तो इसका एक ही मतलब बनता है कि जो ग्रेप्स के अंदर होता है वो होता है टार्टरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी के अंदर कौन सा एसिड यूज होता है भाई। पहले मैंने आपको सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बताया था कि सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। साथ में अगर मैं एसिड के बारे में बात करूं तो ये जो है ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी जो है वो फोटोग्राफी के अंदर यूज होता है, ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड फाउंड इन विनेगर। हालांकि मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, लास्ट टू लास्ट में एक एक करके। तो विनेगर के अंदर भाई एसिड होता है हमारा एसिटिक एसिड, और एक कुकिंग इंग्रेडिएंट्स के अंदर यूज होता है। CH3COOH जो है इसका फॉर्मूला है, अगर कि मैं केमिकल फॉर्मूला की बात करूं। तो आंसर क्या होगा भाई हमारा, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो होता है वो कर्ड के अंदर होता है भाई, दही के अंदर। सिट्रिक एसिड मैंने बताया था जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर होता है। मैलिक एसिड जो हम देख सकते हैं एप्पल के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यानी कि यहाँ पे 4 पेयर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है। सबसे पहला है एस्कॉर्बिक एसिड। हालांकि भाई ये हमें को देखने को मिल रहा है कि औरों से थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये विटामिन है भाई। विटामिन कौन सा है, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे विटामिन सी लिखूँ या फिर विटामिन बोलते हैं, विटामिन सी लिखूँ तो एक ही बात है। अब अगर विटामिन के बारे में बात करें तो चलो देख लेते हैं भाई और विटामिन जो हमारे अंदर उनके जो केमिकल नेम क्या हैं। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल, ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, के को बोलते हैं फिलोक्विनिन। और जो बी हमारा विटामिन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि उसकी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म होती हैं, तो उनके नाम भी हम लोग देख सकते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये B5 के बारे में बहुत बार पूछा गया है, B7 के बारे में बहुत पूछा गया है, B9 और B12 के बारे में तो बहुत ही बार पूछा गया है भाई। तो ये है इनके केमिकल नेम। लेकिन अब हम आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। ये तो थी हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि विटामिन सी लेमन के अंदर होता है भाई, बिल्कुल होता है। मैंने काफ़ी बार बताया कि जो सिट्रिक एसिड हैं वो विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड से हम पता लगाएंगे कि विटामिन सी है, विटामिन सी से हम ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर सिट्रिक एसिड होएगा। सिट्रिक एसिड हमें पता है कि लेमन के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है, दैट मीन्स ये तो बिल्कुल सही है। मेल्टोस जो है मेल्ट के अंदर होता है, बिल्कुल सही है। एस्टिक एसिड कर्ड, यहाँ पे मुझको गड़बड़ लग रही है भाई, क्योंकि कर्ड के अंदर जो है क्या होता है भाई, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, अगला भी डिस्कस करते हैं, आंसर तो हमें पता लग गया है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रेड एंट यानी कि जो चींटी होती है उसके अंदर जो है वो फॉर्मिक एसिड होता है, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा भाई हमारा, ऑप्शन नंबर सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आप देख रहे हैं भी माइन के अंदर जो है एक्सप्लोजन हो रहा है। तो ये जो है एक्सप्लोजन जो है किस किस गैस के कारण जो है ये होता है, तो ये होता है भाई मीथेन इन एयर। जब भी मीथेन अच्छी क्वांटिटी के अंदर एयर में रिलीज होती है तो क्या होता है भाई, एक्सप्लोजन होता है। आपने 2018 के अंदर सुना होगा, 2018 के अंदर, हाँ, कि दिल्ली के अंदर एक कूड़े के ढेर के अंदर बहुत ज़्यादा, आई थिंक सीलमपुर एरिया था शायद, अगर जहाँ तक मुझे याद है, एरिया का कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन आपने न्यूज़ में पढ़ा था कि कचरे के ढेर में भाई बम ब्लास्ट हो गया। वो हुआ था किस करके हुआ था, वो मीथेन गैस करके ही हुआ था। कि जैसे ही एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर मीथेन गैस हवा में रिलीज होती है तो क्या होता है, वो एक्सप्लोड करती है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ मैं, दिल्ली के अंदर भी हुआ था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मीथेन। तो अब हम एक्सप्लोजिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि नोबल ऑयल जो है वो इनमें से किस एक्सप्लोजिव का नाम है एक। तो हम देख रहे हैं जो भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको भाई, TNG, TNT, TNP, TNA, वैसे तो ये सारे ही एक्सप्लोजिव हैं, लेकिन इनमें किसको नोबल ऑयल का जो है नाम दिया गया है भाई, तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए TNG को, जिसको कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी बोला गया है। बेसिकली क्या है, ये एक कलरलेस ऑयली लिक्विड है जो कि डायनामाइट बनाने में यूज़ होता है। इसीलिए जो है TNG को क्या बोलते हैं, नोबल ऑयल बोलते हैं। और ये जो है इस एक्सप्लोजिव की इन्वेंशन हुई थी 1846 के अंदर। और एक चीज़ का और ध्यान रखना भाई, इसके अंदर नोबल गैस नहीं लिखा है, ध्यान रखना इस बात का। नोबल गैस इज ए डिफरेंट थिंग और नोबल ऑयल इज ए डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDX। आपने काफ़ी बार सुना होगा RDX मिला, न्यूज़ के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है कि भारी तादाद में बम मिला, तो ये वही RDX है भाई। RDX वॉज इन्वेंटेड बाय, तो RDX किसने इन्वेंट किया था। पहले हम बात करेंगे कि RDX की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, और या फिर हम लोग इसको रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोजिव भी बोल लेते हैं।
और इसको हम RDX को एक नाम और देते हैं, साइक्लोनाइट। इसका इन्वेंट किया था, यानी कि इसकी खोज की थी जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और ये हैनिंग जो है जर्मनी से बिलोंग करते थे भाई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी फ्यूल वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा है। तो फ्यूल वैल्यू क्या होती है, बेसिकली फ्यूल वैल्यू ये है कि यूजुअली 1 ग्राम के जो फ्यूल होता है उसको जो जलता है, जब वो कंप्लीट कंबशन होता है तो वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी के हिसाब से हम लोग फ्यूल वैल्यू जो है काउंट करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि फ्यूल वैल्यूज आर डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है कब, जब कंप्लीट कंबंशन होता है किसी पर्टिकुलर मास ऑफ फ्यूल का, यानी कि 1 ग्राम फ्यूल का जब वो पर्टिकुलर कंबंशन होता है तो इसको बोलते हैं फ्यूल वैल्यू। तो हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू किसकी है भाई, ये है हाइड्रोजन की, जो आप देख सकते हैं 150 के अराउंड है। हम लोग बाकियों की भी डिस्कस कर लेते हैं। चारकोल की 33 के अराउंड होती है, नेचुरल गैस की 33 से 50 और गैसोलीन की 50। तो सबसे ज़्यादा किसकी हुई भाई, हाइड्रोजन की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर इज ए मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ, यानी कि ऑक्टेन नंबर जो है किसकी क्वालिटी के लिए यूज़ होता है, किसकी क्वालिटी मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो पहले हम जानेंगे कि ऑक्टेन नंबर होता क्या है। ऑक्टेन नंबर बेसिकली क्या है, ऑक्टेन नंबर किसी भी फ्यूल का होता है भाई, जो मेजर करता है उसकी एंटी नॉकिंग क्वालिटी को। जब फ्यूल जो है इंजन के अंदर यूज़ हो रहा है तो अगर वो नॉक कर जाएगा तो हमारा इंजन जो है वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन किसी भी फ्यूल की अगर एंटी नॉकिंग क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होगा, यानी कि वो उसकी एंटी नॉकिंग क्वालिटी होगी। यानी कि अगर ऑक्टेन नंबर की वैल्यू हाई होगी तो उसकी एंटी नॉकिंग एजेंट भी जो है वो ज़्यादा होगा और हमारा इंजन उतनी तरह से स्मूथ वे से चल पाएगा। तो ऑक्टेन नंबर से हम लोग जो है पेट्रोल का जो है क्वालिटी मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब जैसे ही ऑक्टेन के बारे में बात किया, अब आता है एक नंबर आता है सीटेन नंबर। तो ये किसका क्वालिटी मीटर जो है पैरामीटर बनता है, तो ये बनता है भाई उसी तरह से डीजल का। अब इसमें ज़्यादा देखने वाली बात ये है भाई कि ऑक्टेन नंबर भी सीटेन नंबर भी, तो कन्फ्यूजन रहेगी कि कौन सा डीजल का है कौन सा पेट्रोल का। तो इसकी एक ईजिली ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर हम अल्फ़ाबेटिकली हमारे नंबर लें, यानी कि ए बी सी डी अगर हम चलाते रहें ऐसे, तो हम चीज़ देख पा रहे हैं कि सी डी जो है पास में है, यानी कि सीटेन नंबर किसका होगा, डी का होगा। डी का मतलब डीजल। आई होप क्लियर है भाई। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि ऑक्टेन में क्या है और दूसरे सीटेन के अंदर क्या है। अब अगर मैं बात करूं ऑक्टेन की, ऑक्टेन होता है पेट्रोल के लिए। अब हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ओ पी भी आसपास ही हैं अपने, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ओ से ऑक्टेन नंबर, पी से पेट्रोल, यानी कि ऑक्टेन नंबर किसके लिए होगा, पेट्रोल के लिए यूज़ होगा। तो काफ़ी इजीली ट्रिक थी भाई, याद रहेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट, जिसको कि हम एज ए फ्यूल गैस भी यूज़ करते हैं। तो भाई मैं बात करूं अगर बायोगैस की, तो ये मेनली कंसिस्ट करता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन की क्वांटिटी 50 से 75% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 45%। मान लीजिए अगर मीथेन की 80% हो गई तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी हो जाएगी भाई, उसकी वैल्यू हो जाएगी 20%। यानी कि मेजोरिटी क्या है, ये है मीथेन की। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। और बायोगैस क्या है, एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि हम इसको बार बार जनरेट कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म ना होने वाला जो है एक तरह से ईंधन है। और इंडिया के अंदर हम लोग बायोगैस को बोलते हैं भाई गोबर गैस। गोबर गैस के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि गोबर गैस के अंदर कौन सी गैस मेनली होती है, तो ये होती है भाई मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है लेकिन मेजोरिटी जो है वो मीथेन की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है कि बायोगैस के अंदर मेनली क्या होता है भाई, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मीथेन के मुकाबले कम होती है। तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो भाई ये तो था आज का हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ में आप और भी कोई रिव्यू देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। आपने अगर इसको एमसीक्यू के बतौर अगर ट्रीट किया है तो आप लोग अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें भाई और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि और लोग भी हमसे जुड़ पाएँ। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।